हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन हम लोग कहते किसे हैं और क्यों जरूरी होता है। तो रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे लाइफ स्पेन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन होता क्या है, या हम लोग बात करें तो जीवन काल क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल। जीवन काल होता क्या है? जीवन काल क्या होता है बच्चा? जन्म से लेकर के उसकी नेचुरली डेथ तक, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। यानी कि बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक, ठीक है, बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक जो टाइम स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी कि उनका लाइफ स्पेन क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बात करें, भले ही वो दिखने में सिमिलर हो, जैसे क्रो और पैरट। क्रो और पैरट लगभग इनका जो शेप होता है, साइज होता है, वो बराबर होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पेन क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे क्रो का लाइफ स्पेन अगर हम लोग बात करें तो लगभग होता है 10 से 15 साल, 10 से 15 ईयर। वही पैरेट का जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग होता है मोर देन 40 ईयर, 40 से 50 ईयर का। ठीक। दूसरी चीज, अगर आप दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दो ट्री है जैसे अपने पास, एक होता है मैंगो ट्री और दूसरा है पीपल ट्री। वही मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है लगभग 100 ईयर, और ये होता है 2000 टू 3000 ईयर्स। सो इस चीज से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी शेप और जो साइज है वो मैटर नहीं करता है। ठीक। वैसे ही एक और ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम उसकी बात करें तो एक होता है फ्रूट फ्लाई, नाम सुना होगा, फ्रूट फ्लाई। और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है सेम आकार का होता है, उसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। दोनों का जो लाइफ स्पेन होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। जो फ्रूट फ्लाई होता है उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग होता है 30 दिन, 30 डेज। ठीक है। और वही जो बटरफ्लाई होता है वो लगभग 3 to 5 डेज लाइफ स्पेन में उसकी डेथ हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? गुड। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? सबका देखिए लाइफ स्पेन तो सबका अलग अलग है। सब जो जिसका भी बर्थ होता है उसकी एक टाइम फेज के बाद डेथ हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा? सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम फेज के बाद। तो अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, अपनी चीजों को आगे फर्दर चलाने के लिए जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। इट मींस रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन क्या है? अ प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करके अपनी ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, और जब बर्थ देते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसी होगी? जेनेटिकली सिमिलर होगी। कैसी होगी भैया? जेनेटिकली सिमिलर होती है। ठीक है। इसके अंदर जेनेटिकली सिमिलर भी हो सकती है और उनके अंदर कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं। कुछ क्या हो सकते हैं? वेरिएशन भी हो सकते हैं। ठीक। तो कब जेनेटिकली सिमिलर होगी, कब उनके अंदर वेरिएशन होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कि अब यहां पर जो रिप्रोडक्शन है वो कितने तरह का हो जाएगा? 2 तरह का हो जाएगा। ठीक है। एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एक एक की रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है और क्या होता है। ठीक। You can pause this. तो बात करेंगे
रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है, हो गया रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो टाइप होते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? ठीक, कुछ मेजर डिफरेंस है। जैसे जो पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लोअर प्लांट और लोअर एनिमल में पाया जाता है। किसमें? लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, सेम ये वाला हायर प्लांट्स में मिलेगा फिर हमें, और हायर एनिमल्स में मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिपेरेंटल होता है। क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि इसमें हमें केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और जो ये होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये बाई पेरेंटल होता है। ये क्या होता है? बाई पेरेंटल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है हमें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ये टाइम टेकिंग होता है। इसमें ये शॉर्ट टर्म में हो जाता है, यानी ये क्या होता है? शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? ये होता है थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है? इसमें लॉन्ग टर्म होता है, इसमें एक लंबा टाइम फेज होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है। बताएंगे क्या होता है गेस्टेशन पीरियड आगे। तो ये क्या है? ये लॉन्ग फेज में होता है, या इसमें क्या होता है? लॉन्ग टाइम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो क्या है? इसमें क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है तो इसमें किसमें होगा भैया? ये यूनिसेक्सुअल में होगा, जिसके अंदर कोई सेक्सुअलिटी ना हो। तो ये क्या होगा? जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनके अंदर होगा। ठीक, और ये क्या होगा? जब ये बाइपेरेंटल है तो इसमें भी ये क्या होगा? ये बाइसेक्सुअल में होगा। ये किसमें होगा? बाइसेक्सुअल में होगा। ये होगा अपना बाइसेक्सुअल में। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल में होगा तो दो तरह के सेक्स, एक मेल और दूसरा फीमेल। इतनी बात तो क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें आगे तो ये वाला जो हमारा है, अब ये यूनिसेक्सुअल है तो इसमें किसी भी तरह की सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी तरह की सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना सीड होते हैं, और इसमें सीड होता है। ठीक है, इसमें सीड बनता है। ठीक, अभी हम बात करेंगे। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल दोनों को साथ में लेकर के, तो कंफ्यूज मत होना कि एनिमल में सीड कहां से आ जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों को लेकर के साथ में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा लोअर या फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गेमीट जैसा कुछ नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या होगा? नो गेमीट फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? नो गेमीट फॉर्मेशन। और इसमें क्या होगा हमारा? इसमें गेमीट बनेगा, इसमें क्या होगा? गेमीट फॉर्मेशन होगा। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब गेमीट बना ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी इसमें क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा? फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसमें जब गेमीट बना है तो फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन जैसी बात आती है तो वहीं पर एक और पॉइंट होता है जिसको कहते हैं जायगोट फॉर्मेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जायगोट बनेगा ही नहीं, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? यानी कि इसमें जायगोट नहीं बनेगा, नो जायगोट, है ना। और इसमें क्या होगा? इसमें जायगोट बनेगा। इतनी बात क्लियर है? इसमें जायगोट बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो क्या है अपना? जायगोट बन गया, इसमें जायगोट नहीं बनेगा। इसमें से जो पॉइंट है फिर से एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, वो पॉइंट क्या है? इसमें जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या हो जाता है? वो डिसअपीयर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। एक जो भी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, इसमें पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या हो जाता है भैया? डिसअपीयर हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें ऐसा? क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि जो मेल पार्टनर है फीमेल पार्टनर है, सेक्स करते हैं, बेबी हो गया तो मेल फीमेल खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी बनता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें पेरेंट जो होते हैं, जो पेरेंटल प्लांट होता है, एनिमल होता है, वो डिवाइड हो जाता है और उससे
दो पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। उसी से और जो डिवाइड हुआ है और जो दो बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग डॉटर सेल या डॉटर प्लांट या जो भी हमारा नया न्यू बनेगा, हमारा न्यू ऑफ स्प्रिंग, वही हमारा कहलाएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद एक एक की, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है